गज इस प्रॉपर्टी को हड़प नहीं करने देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी भी नहीं, ये अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी गई है। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है और अल्लाह के दीन के कामों में लगेगी। ये किसी मुसलमान की पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं है। ये बिल गलत है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए है। ये प्रॉपर्टी हम कभी छीनने नहीं देंगे। इस तरह से करने वाले नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान 20 करोड़ मुसलमान हैं। 20 करोड़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वो इस बिल को लागू नहीं कर पाएंगे। कि जो जिसकी चीज़ है उस पे उसी का राइट रहना चाहिए। अगर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे की ज़मीन है तो गुरुद्वारे वालों के पास है, वहाँ मुसलमानों का कोई राइट नहीं, वहाँ हिंदुओं का कोई राइट नहीं। इसी तरह जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है उसमें हिंदू का कोई राइट नहीं है, ना सिखों का राइट होना चाहिए, ना जैन्स का राइट होना चाहिए, ना बुद्धिस्ट का राइट होना चाहिए। जो जिसकी ज़मीन है वो उसी के पास रहनी चाहिए। इस बिल के लाने का मकसद ये है कि इस प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से तसर्रुफ़ किया जाए, इस प्रॉपर्टी को छीना जाए और इस प्रॉपर्टी को उन लोगों को दिया जाए जो इस प्रॉपर्टी पर हक नहीं रखते। असल मुद्दा ये है। और ये बिल में अमेंडमेंट करने का मतलब भी यही है कि इस प्रॉपर्टी को, जो एक एक इंच प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, उस प्रॉपर्टी को ये किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ज़रिए से, कोई ना कोई एक्ट ला करके, कोई ना कोई कमेटी बना करके इस पूरी ज़मीन को हड़प करना चाहते हैं। लेकिन ये याद रखें, इस तरह से करने वाले नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान 20 करोड़ मुसलमान हैं। 20 करोड़ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वो इस बिल को लागू नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी लिया तो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं और आज हुकूमत के सामने ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस बिल को अगर लागू कर भी दिया तो इस लागू होने के बाद भी फिर भी इस पे चैलेंज होगा, कोर्ट में चैलेंज होगा, प्रोटेस्ट होंगे, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जाएंगे और इसका प्रोसेस लगातार जारी रहेगा जब तक इस बिल को वापस नहीं लिया जाता। एक सवाल ये भी उठता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के सहारे बीजेपी की सरकार चल रही है। अगर वो दोनों भी सपोर्ट कर देते तो फिर ये तो बिल पास हो जाएगा, लेकिन दोनों की छवि जो है वो सेकुलर वाली है। उसमें नहीं जाना चाहते कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये बिल गलत है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी को छीनने के लिए है। ये प्रॉपर्टी हम कभी छीनने नहीं देंगे। अगर इस ज़मीन को, जो एक एक इंच ज़मीन मुसलमानों की है, इसको अगर सींचा जाए तो सबसे ज़्यादा खून इस मिट्टी के अंदर मुसलमानों का निकलेगा। इसलिए हम हरगज़ इस प्रॉपर्टी को हड़प नहीं करने देंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारी भी नहीं, ये अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी गई है। ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है और अल्लाह के दीन के कामों में लगेगी। ये किसी मुसलमान की पर्सनल प्रॉपर्टी भी नहीं है। ये मदारिस में, मसाजिद में और मुसलमानों की डेवलपमेंट में लगेगी और कहीं इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। आप कहाँ से हैं सर? बटला हाउस से। बटला हाउस से हैं। तो इस बिल का जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए सरकार नहीं मानती है बात, जैसे हमने देखा था सीए के टाइम पे जिस तरीके से हुआ था, तो एक बात ये भी चल रही है कि कई सारे बयान ऐसे आ गए हैं कि शाहीन बाग की तरह आंदोलन होगा इसको लेकर के। इतना तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हुकूमत का काम हुकूमत करेंगे, हमारा काम हम करेंगे। जो होगा वो देखा जाएगा बाद में। इस बिल को कैसे देख रहे हैं? ये बिल को नाजायज़ से हम देख रहे हैं जी। ऐसे, बस इतना ही कह सकते हैं। आप सर कहाँ से आए? जी, हम भी ओखला शाहीन बाग से हैं। शाहीन बाग से। तो क्यों का मतलब प्रोटेस्ट चल रहा है? सरकार कह रहा है कि सरकार ये कह रही है कि हम मुसलमानों के हक के लिए बिल लेकर के आ रहे हैं, जो गोटेबाज। नहीं, असल में बेइंसाफ़ी हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है। भाई जो चीज़ है किसी को हम का छीन आप, और बहुत सारे काम हैं, गाँव के मुद्दे हैं। हमने कारोबार तो है ही नहीं, कुछ भी काम ही ख़त्म हो गया आजकल। मसला कारोबार से होना चाहिए जुड़ा हुआ ना, ये तो कोई बात ही नहीं है। एक आदमी का वही काम हो रहा, एक बेटा पैसे मांग रहा, अपने बाप से न पैसे देते, उसे अलमारी में बिठा दिया बेचारे को। वो अलमारी पे सो जाओ, अलमारी पे का पैसे मांगना भूल गया। और नए नए काम हो रहे हैं अब तो। ये कहा जा रहा है कि 20 करोड़ मुसलमान आहत होंगे, मुस्लिम ज़्यादा है, लेकिन नहीं आवाज़ इसके खिलाफ तो उठेगी 100%। गवर्नमेंट कह रही है कि अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर ही घोटालेबाजी हो रही है। नहीं, ये आवाज़ दबने वाली नहीं, इंशाल्लाह ये दबेगी नहीं। आप क्या बोलेंगे इस पर? क्या बोले हम मीडिया के सामने? गोदिया मीडिया है कौन? कुछ। हाँ, कौन है गोदी मीडिया?
आपको पता नहीं है, सही बात जो दिखाते नहीं, बोलने से फायदा आप यहाँ बोलिए ना, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही दिखाएंगे है। आपको। सही बात तो कोई दिखाता नहीं, फायदा क्या इनसे बोलने से। चलो ऐसा है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हमें तो रफीज कुमार बड़े आदमी लगता था, बस वो सही खबरें दिखाता था। अब देखिए, अब तो रवीश कुमार आए नहीं ना यहाँ पे, हाँ वो दिखाता था। और रवीश कुमार आ जाते तो आप बाइट दे देखो देते। एक बताओ, गलत तो हो ही रहा है, आप जानते हो यार। जी। हमारे बोलने आपके बोलने से क्या होगा? बिल से तो बताया ना। पूरे बिल से प्रॉब्लम है, इसको लेकर के आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो एक तरफ मोदी सरकार भी ये कह रही है कि जो घोटालेबाजी हो रही थी वक्फ के अंदर, उसको हम ठीक करना चाह रहे तो वो इतना मतलब सरकार जो जितने घपले हो रहे हैं उसको कहाँ ठीक कर लिया क्या? इसमें कहाँ अगर घपले हो रहे हैं तो उसको घपले को पकड़िए, उसको जो गलत कर रहा है तो उसको जेल में डालिए। तो उसको ये बिल ला करके उसको करने का क्या जरूरत है? जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी पूर्वज लोग जो दे दिया, वक्फ कर दिया, तो उसके वक्फ से उससे सारा मदरसा मस्जिद ये वो सारा चीज़ चलता है। तो उन्होंने तो ये किया ना कि वो हमारे प्रॉपर्टी जो ऑलरेडी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसको वो हड़पना चाहती है। हैं। तो आप लोग मतलब आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मान जैसे लीजिए चल रहा है ये हिंदुस्तान को आज़ादी से पहले से न वक्फ चल रहा है, जी, तो वो चल रहा है, वैसे चलते रहना चाहिए था। ये वक्फ का बिल लाने से क्या फ़ायदा? ये हुआ कि हमारी ज़मीन को वो हड़पना चाह रहे हैं। एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कह रहा है कि इससे 20 करोड़ मुसलमान आहत होंगे, दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि हम जो है मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए बिल ला रहे हैं। तो वो किसको आप सही मान रहे हैं? आप किसको सही मान रहे हैं? आप बताओ। वो जो है बेसिकली क्या है, ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो अल्लाह के नाम से वक्फ किया जाता है। वो किसी को नहीं, उसको न बेच सकते हैं, न कोई परचेज़ कर सकते हैं, वो मुसलमानों की है। तो आप एक चीज़ बताओ, मुसलमानों की है तो जैसे और भी है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, उनका भी वक्फ है, तो उसका देख रेख कौन करता है? मुसलमान ही तो करता है ना। आप यहाँ एक डीएम को पावर दे रहे हो कि ये डीएम उस प्रॉपर्टी को जिसकी कहेगा उसी का होगा। तो डीएम कौन है भाई? आप डीएम को पूरी पावर दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं किसी की प्रॉपर्टी का? इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन एक मेन एक ये भी है। जो कलेक्ट्रेट को जो पावर दिया जा रहा है उसके खिलाफ हो रहा है कि मतलब कि नहीं, और भी उसके अंदर जी। हैं, उसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन मेन मुद्दा तो यही है ना कि आप एक तरह से जो वक्फ की लैंड है, आप उसको वो कहेगा डीएम की नहीं भाई आपकी लैंड नहीं है, ये इसकी है, तो अब उसकी हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाई ऐसे तो आप दूसरे के भी इसमें कर दो ना फिर तो। तो क्या लग रहा है सरकार ये बिल क्यों लाना चाह रही है? मकसद अब ये तो सरकार से पूछिए, हम लोग कहीं थोड़ी बताएंगे क्यों लाना चाह रही है। ये तो सरकार बताएगी ना कि क्यों लाना चाह रहे हैं भाई। इनसे, आपका क्या नाम हुआ सर? सदर आलम। तो इनसे क्या क्या नुकसान होने वाला है अगर मुसलमानों की बात की आप जाए? वहाँ बात कीजिए जाकर, हाँ, वहाँ बात कीजिए जाकर, कहाँ? आगे मंच वो पे। आप आपसे पूछ रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं वहाँ जाकर के बात आप करिए। वहाँ बात कीजिए, हमें मना किया। वहाँ मंच पे चढ़ पाएंगे हम? वहाँ जाके लगाइए ना, जब शायद जैसे हाँ, नहीं वो बता रहे हैं वैसे, ब्रीफ तो वही नहीं कर वो रहे हैं। ब्रीफ दे रहे हैं ना। इंडिविजुअली तो बहुत मसला है ना, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल वो ये आप लोग जो आए हैं उसमें वो जानना चाह रहे हैं कि आपका क्या ओपिनियन है। भाई हम भी तो ओपिनियन जानने के लिए आए हैं।